तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में आज हम लोग जंतु ऊतक के अंतर्गत उसका पहला प्रकार अर्थात उपकला ऊतक के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि उपकला ऊतक क्या होता है, ये और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। पिछले वाले क्लास में हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत कर चुके हैं। प्राणियों में संरचनात्मक संगठन जो चैप्टर है इसकी शुरुआत कर चुके हैं और उसमें हम लोग ऊतक एवं उसके प्रकार को देखे थे, जंतु ऊतक के प्रकार को देखे थे। आज हम लोग जंतु ऊतक के फर्स्ट प्रकार अर्थात उपकला ऊतक को समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए जो ऊतक है, टिश्यू है, उपकला ऊतक, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले उपकला ऊतक आखिर कहते किसे हैं? तो यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। यहाँ पर हमको इतना तो क्लियर हो गया कि ये जो टिश्यू है यह इसका क्या काम है। तो हमारा जो शरीर है उसका जो बाहरी परत है, जैसे कि हमको ये जो बाहरी परत अपना स्किन जो दिखाई दे रहा है, इसको बनाने का कार्य किसका है? उपकला ऊतक का है। तथा सबसे आंतरिक परत अर्थात इसी स्किन में जो सबसे अंदर वाला जो परत होगा उसको भी बनाने का कार्य किसका है? तो उपकला ऊतक का है। इतना क्लियर हुआ। आगे देखेंगे, यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसे बाहरी पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंच सकता हो। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, यह शरीर के उन स्थान पर पाए जाते हैं जो सतह जो जगह खुली हो, जो जगह कैसी हो? खुली हो और वह नुकसान पहुंच सके, अर्थात उसको किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंच सकता है। वो वाला स्थान क्या है? वो वाला स्थान ही उपकला ऊतक से बना होता है। क्या बोला गया? ध्यान देंगे, यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो, अर्थात जिसकी सतह खुली हो, जैसे कि हमारा स्किन हो गया, हमारी संपूर्ण सतह क्या होती है? खुली होती है। तो इस स्थान में पाया जाता है और जिसे बाहरी पदार्थ द्वारा नुकसान पहुंच सकता है, जैसे कि हमारे हाथ पैर में चोट लग गया, तो ये सब क्या है? बाहरी पदार्थ द्वारा हमको चोट लग रहा है। तो हाथ पैर को छोड़कर और हमारे शरीर के सभी स्थान पर चोट लग सकता है। तो जहां पर भी चोट लग जाए वो सब क्या होते हैं? बाहरी जो त्वचा है वह क्या है? उपकला ऊतक होते हैं। आगे पढ़ेंगे, इसी ऊतक की कमी से झुर्रियां पड़ जाती है। देख सकते हैं जब बाहरी ऊतक की कमी हो जाती है, उपकला ऊतक की कमी हो जाती है, तो शरीर में या फिर त्वचा में क्या होते हैं? झुर्रियां बनने लगती हैं। तो इस प्रकार से क्लियर हो गया। आशा करता हूँ आपको उपकला ऊतक क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है? हमारे शरीर का बाहर त्वचा होता है या फिर बाहर का ऊतक होता है जो हमको दिखाई देता है, वही ऊतक क्या है? उपकला ऊतक होता है। अब इसको फिर से चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले है सरल सर्किल उपकला, दूसरा स्तरित उपकला, तीसरा है घनाकार उपकला और चौथा है स्तंभाकार उपकला। चलिए इसको लाइन से एक एक करके क्लियर करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सरल सर्किल उपकला। ये क्या होता है? तो ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती है। देख सकते हैं जो ऐसी ऊतक की जो कोशिकाएं हैं वह चपटी होती है और यह अत्यधिक पतली भी होती है। देख सकते हैं ये कोशिका हम लोग मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से। एक मिनट थोड़ा सा इसका हम लोग डायग्राम बनाने का कोशिश करते हैं। इसकी जो ऊतक होती है इस प्रकार से कैसी होती है? चपटी इस प्रकार से दिखाई देती है। तथा आगे देखेंगे, और यह अत्यधिक पतली भी होती है एवं कोमल सतह का निर्माण करती है। देख सकते हैं कोमल सतह, जैसे कि हमारा जो त्वचा का स्किन हो गया, इसका निर्माण करती है कौन? तो जो सरल सर्किल उपकला है वह। आगे देखेंगे, इन कोशिकाओं के केंद्रक भी कैसे होते हैं? चपटे होते हैं। इसके जो केंद्रक है वो भी इस प्रकार से कैसे होंगे? चपटे दिखाई देते हैं। इतना क्लियर हुआ। क्या बोला गया? एक बार और समझेंगे। जो सरल सर्किल उपकला है ऐसी ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती है तथा इसका जो केंद्रक होता है वो भी चपटे होते हैं तथा ये अत्यधिक पतले होते हैं और ये कोमल अंग का निर्माण करते हैं या फिर कोमल सतह का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारा जो स्किन हो गया, इसका जो ऊतक है बहुत ही क्या होता है? कोमल होता है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? सरल सर्किल उपकला द्वारा होता है। पहला क्लियर हुआ। चलिए दूसरा समझेंगे। दूसरा है स्तरित उपकला। अब स्तरित उपकला क्या हो गया? तो त्वचा के उपकला कोशिकाओं को कटने और फटने से बचाने के लिए त्वचा में कई कोशिकाएं पैटर्न में क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं, इसलिए इसे स्तरित उपकला भी कहा जाता है।
अब क्या बोला गया, स्तरित उपकला में ये कैसे होते हैं, पैटर्न के रूप में उपस्थित होते हैं, अर्थात ये इस प्रकार से हमको दिखाई देते हैं, ये इस प्रकार से हमको पैटर्न के रूप में इस प्रकार से हमको दिखाई देते हैं, जो कि क्या होते हैं, हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को कटने फटने से बचाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं, या फिर उपकला ऊतक के कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाते हैं। इतना क्लियर हुआ। चलिए तीसरा देखेंगे, तीसरा है घनाकार उपकला। घनाकार उपकला क्या हो गया, अब घन से हमको घनाकार से सिद्ध है, यहाँ पर घन शब्द आ रहा है, देख सकते हैं, तो ये घन के समान होगा। कैसा होगा ये इस प्रकार से घन के समान होगा, इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से जो घन होता है उसके समान होगा, अर्थात पढ़ेंगे यह घन अर्थात क्यूब के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। देख सकते हैं, एक जो क्यूब होता है इस प्रकार से होता है, थोड़ा सा अच्छे से बना देंगे, एक जो क्यूब है इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार के आकार का क्या होता है, ये जो घनाकार उपकला है वो होता है। अब इसके ऊपर सेम ऐसे ही होगा, फिर इधर वही होगा, फिर इधर वही होगा, तो ये इस प्रकार से घन के आकार का होता है और घना होता है। आगे पढ़ेंगे, इसका मुख्य कार्य स्त्राव और अवशोषण है। देख सकते हैं, इसका मुख्य कार्य स्त्राव करना, अर्थात हमारे शरीर में कई प्रकार की चीजें स्त्राव होते हैं, जैसे कि लार का स्त्राव हो गया, तो ये सब हो गया, तो उसका अवशोषण और स्त्राव करना है। आगे पढ़ेंगे, जो लार ग्रंथियों, वृषण एवं अंडाशय ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। देख सकते हैं, ये वृषण एवं लार ग्रंथियों तथा अंडाशय ग्रंथियों का यहाँ पर निर्माण करते हैं। ये निर्माण किसके द्वारा होता है, तो घनाकार उपकला द्वारा ही होता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए उपकला ऊतक का लास्ट हम लोग चौथा यहाँ पर प्रकार देखेंगे, ये क्या है, स्तंभाकार उपकला। क्या है यहाँ पर, स्तंभाकार उपकला। तो यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के एक स्तर का बना होता है। क्या बोला गया, ये बहुत ही लंबी, इस प्रकार से लंबी कोशिकाओं के स्तरों से मिलकर बना होता है, अर्थात ये इस प्रकार से लंबी घनाकार कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, स्तरों से मिलकर बना होता है। आगे पढ़ेंगे, इसकी सतह पर क्या पाया जाता है, माइक्रोयूलाई, अर्थात इसकी सतह पर माइक्रोयूलाई, अर्थात इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई देगा, इस प्रकार से आपको संरचना दिखाई देगा, जो कि हमारे छोटी आंत में भी पाया जाता है। आगे पढ़ेंगे, जो अमाशय और छोटी आंत में होते हैं। हमको कभी कभी इस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में इस प्रकार से कभी कभी हम लोग डायग्राम देखते हैं, तो इस प्रकार से छोटी आंत में जो संरचना दिखाई देती है, इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है, इसी को क्या कहते हैं, ये जो है स्तंभाकार उपकला से बना होता है, जो कि हमारे अमाशय और छोटी आंत में क्या होते हैं, यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अर्थात इसी से मिलकर, स्तंभाकार उपकला से मिलकर ही क्या बना होता है, आंत की जो अंदर की संरचना है वह बना होता है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से वीडियो में हम लोग आज की इस प्यारे से क्लास में ऊतक एवं जंतु ऊतक के अंतर्गत पहला प्रकार उपकला ऊतक एवं उसके प्रकार को समझ चुके हैं। आगे वाले क्लास में हम लोग उसके जंतु ऊतक के जितने भी प्रकार हैं उसको लाइन से क्लियर करेंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।